हेलो एवरीवन, स्कूलिंग शिक्षा में आपका स्वागत है। मैं नवीन कुकरेती आज फिर क्लास 10th के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे भी जाते हैं। किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो देखना है और कैसे उनको सॉल्व करना है ये हमें सीखना है। चलो देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। हमें क्वेश्चन दिया होगा, हमें उससे किससे करना है, गुणनखंड विधि से, मतलब फैक्टराइजेशन मेथड से उसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या है, 9x² माइनस के 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हमें इसको सॉल्व करना है। पहली वीडियोस में हम बता चुके हैं इसमें कि कैसे इसका फैक्टराइजेशन होता है। जिन्होंने नहीं कर रखा वो थोड़ा उनको भी प्रैक्टिस करें, और ये भी यहाँ पर भी उस मेथड को फिर से मैं बताऊंगा। तो बस सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो कोफिशिएंट है किसका, x² का, और जो कांस्टेंट टर्म है इन दोनों की मल्टीप्लाई की जाती है। सबसे पहले जो x² का गुणांक है उसका और जो अचर पद है उनका मल्टीप्लाई करनी है। जो जिस साइन का है उसे उसी साइन में लेना है। तो 9 इंटू माइनस 2 करेंगे तो कितना हो गया, माइनस का 18। अब यहाँ पे माइनस 18, माइनस को हम छोड़ देंगे, ठीक है। हमारे पास क्या 18 है। 18 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनको माइनस करके, ये माइनस साइन क्या दिखाएगा, जिनको माइनस करके क्या लाना है, 3 लाना है, ठीक है। 18 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनको घटा करके कितना आता है, 3 आता है, ये हमें बताना है। 2 इंटू 9 करेंगे, होता है 9 टू 18 ही होते हैं, 9 दूनी 18 ही होते हैं। और इनको जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। और हमें तो चाहिए कितना, 3 चाहिए, 7 नहीं चाहिए। सेकंड हो जाएगा 3 इंटू 6, 6 18, 6 18 हो गया। और दोनों का डिफरेंस कितना करा दोनों का डिफरेंस है 3 का। तो हमारा जो फैक्टर्स हैं किसके, 18 के, वो मिल चुके हैं, 6 और 3 आ चुका है। और दोनों को माइनस करके कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, और मल्टीप्लाई करके 18 हो रहा है। तो जो यहाँ पर 3 है उसको हम लिख सकते हैं 9x² माइनस के 6 माइनस के 3 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करना है, यहां मल्टीप्लाई होगी माइनस के अंदर, तो माइनस के 6x हो जाएगा, माइनस माइनस हो गया प्लस के 3x, और माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, यहां पर 3x कॉमन है दोनों में, तो 3 3 9 और x², और यहां से x बाहर आ गया तो क्या बचेगा, x बचेगा माइनस 2। और यहां कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या होता है, 1 लेते हैं, 1 लिया जाएगा। यहाँ 3x माइनस के 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब दोनों ही जो टर्म्स में है कॉमन क्या है, 3x माइनस 2 कॉमन, तो 3x माइनस 2 इसमें से कॉमन ले लिया जाएगा। तो अंदर बचेगा इसमें कितना, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इनके गुणनखंड हो चुके हैं, फैक्टराइजेशन हो चुका है। हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, जो फर्स्ट टर्म है, इफ 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इफ 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, अगर ये 0 होता है तो यहाँ पर जो x की वैल्यू हो जाएगी, क्या करेंगे, माइनस 2 को राइट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो प्लस के 2 हो जाएगा, और 3 यहाँ मल्टीप्लाई में इस साइड में आकर ये डिवाइड में चला जाएगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी 2/3। पहली वैल्यू आ चुकी है। दूसरी वैल्यू के लिए क्या करना है, इफ 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, अब सेकेंड वाले को 0 ले लेंगे, तो यहाँ पर जब 1 राइट हैंड साइड पे आएगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और यहाँ 3 मल्टीप्लाई में क्या है, x के मल्टीप्लाई में क्या 3 है, तो यहाँ आकर वो डिवाइड में चला जाएगा। तो x की 2 वैल्यूज आ चुकी हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी है, थोड़ा सा समझना है और प्रैक्टिस करना है। चलो करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, 8x² माइनस 22x माइनस 21 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सबसे पहले में क्या करना है, मेथड वही है। सबसे पहले x² का जो कोफिशिएंट होगा और कांस्टेंट टर्म होगा, x² का गुणांक और अचर पद की मल्टीप्लाई करनी है। माइनस लिख लेंगे पहले, और ये हो गया 8 इंटू 21, ठीक है। अगर 21 में से 8 माइनस करेंगे तो 22 तो बनने से रहा, मतलब हमें दूसरा फैक्टर इसका फाइंड करना है। 8 को लिख देंगे 4 इंटू 2, और 21 को लिख देंगे 7 इंटू 3। अब यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं 4 और 7 की, तो कितना हो गया 28,
और 2 और 3 के मल्टीप्लाई करेंगे कितना गया 6, और 28 में से अगर हम 6 माइनस करते हैं तो 22 आ गया। ठीक है, तो मतलब जो इसका प्रोडक्ट होगा 28 इंटू 6 लिखना है। तो यहां पर 8x² माइनस कितना लिख देंगे 28 माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ये हो चुका है, इसको हटा सकते हैं हम। ठीक है, अब क्या करना है, यहां माइनस की मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी, यहां 8x² माइनस 28 माइनस 28x और माइनस माइनस हो गया प्लस के 6x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब देखना फर्स्ट टू टर्म्स में कॉमन क्या है, न्यूमेरिकल में देखे जाएंगे देखा जाएगा तो क्या हो गया 4 हो जाएगा, और दोनों में एल्जेब्रिकल वैल्यू क्या है x कॉमन है। ठीक है, अगर 4 हमने बाहर लिया तो 2 बचेगा अंदर, और x² में से एक x बाहर आ गया तो एक x अंदर रह जाएगा। ठीक है, अगर 4 से डिवाइड करेंगे 28 को तो 7 टाइम्स हो जाएगा और x हमने बाहर लिख लिया। नेक्स्ट जो 2 टर्म्स हैं उनमें क्या कॉमन है, उनमें कॉमन है 3। अगर 3 से डिवाइड करेंगे 6 को तो 2 टाइम्स हो जाएगा, और यहाँ हो गया x, 3 से डिवाइड करेंगे 21 को तो 7 टाइम्स हो जाएगा और ये हो गया 0। अब जो दोनों ही टर्म्स हैं उनमें कॉमन क्या है, उनमें कॉमन आ जाएगा 2x माइनस 7, और रह जाएगा हमारे पास अंदर 4x प्लस कितना गया 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करना है, हमें तो सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करना है तो फर्स्ट लिखेंगे इफ 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, पहली वाली वैल्यू 0 के बराबर है। तो हमें तो x फाइंड करना है, तो यहां हो जाएगा x इज इक्वल टू, अगर 7 को राइट हैंड साइड पे लेके आता हूं तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव का था पॉजिटिव हो जाएगा, और 2 यहां पर डिवाइड में आ जाएगा, पहली वैल्यू x की आ चुकी है। सेकंड वैल्यू के लिए क्या करना है, जो सेकंड टर्म है उसको 0 लिख देंगे। तो इफ 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो वैल्यू ऑफ x हो जाएगा 3, यहां पॉजिटिव है तो इधर आके क्या हो गया नेगेटिव हो जाएगा, और अपॉन में कितना आ जाएगा 4, जो यहाँ मल्टीप्लाई में तो वो डिवाइड में आ जाएगा। तो ये वैल्यूज जो हैं यही हमारा आंसर है। तो हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को द्विघात सूत्र से हल कीजिए। अब यहाँ पे क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको बताया भी था, होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हमें सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, जिसको नहीं पता वो नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब करना कैसे है, सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन होगी उसकी कंपेयर करेंगे हम ax² प्लस के bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। सबसे पहले कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद ax² प्लस के bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से हम इसे कंपेयर करेंगे। तो वैल्यू ऑफ a हो जाएगी 1, b इज इक्वल टू हो जाएगा 6 और c इज इक्वल टू हो जाएगा 6। वैल्यू आ चुकी है abc की। क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला है वो होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में 2a। हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले b की जो वैल्यू है हमारे पास वो हो जाएगा माइनस के 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी हमारे पास 6 है तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के 4a की वैल्यू हमारे पास 1 है और c की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 6 अपॉन में 2a। 2a हमारे पास कितना है, a हमारे पास 1 ही है। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस के 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, तो यहां रखेंगे 36 माइनस के 24 अपॉन में आ जाएगा हमारे पास 2। अगर 36 में से 24 अगर हम माइनस कर लेते हैं तो कितना आएगा 12, तो यहां हो जाएगा माइनस के 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपॉन कितना हो गया 2। अब 12 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3 और 4 का रूट हो जाता है 2, तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू
-6 प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 अपॉन में क्या आ जाएगा 2। अब इसको लिखा जाएगा -6 प्लस माइनस अंडर रूट 2 बाहर आ जाएगा तो ये जगह 2√3 क्योंकि 4 का जो स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे वो 2 होता है। 2 बाहर आ गया अपॉन में 2, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है 2, तो ये जगह -3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन कितना हो गया 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो वैल्यू ऑफ x हो गया हमारे पास -3 प्लस माइनस रूट 3। आंसर आ चुका है, इसको 2 बार लिखना है तो x इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा -3 प्लस रूट 3 और x इज इक्वल टू एक बार नेगेटिव लिख लेंगे -3 माइनस रूट 3, तो 2 वैल्यू ये हमारी x की फाइंड हो गई, ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सबसे पहले कंपेयर करना है किससे, ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से abc फाइंड करना है। फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है हमारे पास x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में दे रखा है 4√3x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस 2√3। सेम वही क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करना है। कंपेयर करेंगे सबसे पहले कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। सबसे पहले ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c से क्या करना है, इसकी तुलना करनी है। जो a की वैल्यू हो जाएगी a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4√3, b की जो वैल्यू हो जाएगी 5 हो जाएगी और c की जो वैल्यू है माइनस के 2√3 हो जाएगी। अब क्या करना है, तो x फाइंड करना है तो x इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में 2a। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला द्विघात सूत्र हमने लिख दिया है। ठीक है, अब यहां पर x इक्वल टू माइनस के b माइनस के 5 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4ac, a हमारे पास है 4√3 और c हमारे पास है माइनस के 2√3 अपॉन में क्या लिखेंगे 2a 2 इंटू 4√3। ठीक है, अब क्या करना है, 5 का स्क्वायर लिखेंगे, 5 का स्क्वायर 25 होता है तो x इक्वल टू माइनस के 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 लिखा। अब यहाँ पे माइनस माइनस हो गया प्लस। ठीक है, 4 4 जा 16, 16 2 जा कितना हो गया 32, वो भी पॉजिटिव आएगा। और यहां पर √3 इंटू √3 करेंगे कितना गया, यहाँ पे हो गया 3 और 32 इंटू 3 करेंगे तो हो जाएगा 96, तो यहाँ प्लस के 96 आ गया अपॉन में 2 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8√3 हो गया। अब इसको सही से लिख लेते हैं, बस आंसर आने ही वाला है। क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस के 5 प्लस माइनस अंडर रूट प्लस करेंगे 6 में अगर 5 प्लस करेंगे तो कितना गया 11, ये हो गया 1। 9 प्लस 2 करेंगे तो कितना गया 11। ठीक है, और प्लस 1 121 ये हो गया टोटल अपॉन में 8√3। 121 होता है किसका स्क्वायर 11 का, तो 121 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 11 माइनस 5 प्लस माइनस कितना गया यहाँ पे हो गया 11 अपॉन 8√3। अब यहां पर दो वैल्यू है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव लेता हूं टेकिंग पॉजिटिव लिया जाएगा तो जो x की वैल्यू हो जाएगी x इज इक्वल टू -5 प्लस 11 अपॉन 8√3। अगर दोनों को सॉल्व किया जाएगा तो 11 से 5 माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा अपॉन 8√3। अब कंडीशन ये है हमारे पास आया x इज इक्वल टू 6 अपॉन 8√3। तो डिनोमिनेटर में कभी भी हम क्या नहीं छोड़ते, रूट में कोई वैल्यू नहीं छोड़ते, इरेशनल नंबर डिवाइड में नहीं होना चाहिए।
ठीक है, पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3 टाइम्स और ये हो जाएगा कितना 4 टाइम्स। तो हमारा हो जाएगा जो x की वैल्यू थी हमारे पास वो है 6/8√3। इसको सही कर लेते हैं, x = यहाँ हो जाएगा 3/4√3। 2 से डिवाइड हो रहा है। ऊपर जो 3 है, डिवाइड में क्या करते हैं, डिनोमिनेटर पे कभी भी हम रूट में वैल्यू नहीं छोड़ना है। तो क्या करेंगे, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, या फिर ऊपर वाले 3 को हमने लिख दिया √3 × √3 अपॉन में 4√3। √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो पहली वैल्यू होगी √3/4। ठीक है, ये समझ में आया होगा। जो इसका अगली वैल्यू है वो किससे आएगी, वो आएगी नेगेटिव से। अगली वैल्यू नेगेटिव से आएगी, तो नेगेटिव रखेंगे हम। तो जो x की वैल्यू रखी जाएगी नेक्स्ट हो जाएगा x टेकिंग नेगेटिव। ठीक है, जो x की जो नेक्स्ट वैल्यू है वो कैसे फाइंड करेंगे, टेकिंग नेगेटिव, ऋणात्मक लेने पर। अगर हम ऋणात्मक लेते हैं x = हो जाएगा -5 -11 अपॉन कितना हो जाएगा 8√3। अब दोनों ही नेगेटिव है तो ये माइनस का कितना 16/8√3। 16 ठीक है, 8 से डिवाइड करेंगे -2/√3। अभी बताया था कि डिनोमिनेटर में कभी भी क्या नहीं छोड़ना, इरेशनल नंबर नहीं छोड़ना। तो उससे क्या करते हैं, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहां पर क्या था, यहां पर 3 आ रहा था तो इस 3 को हमने क्या लिख दिया, यहां पर √3 × √3 लिख दिया, तो हमारा इजीली सॉल्व हो गया था। यहाँ पे क्या करेंगे, जो डिवाइड में जो टर्म दे रखी है, जो वैल्यू दे रखी है, उससे क्या करेंगे, उसका रेशनलाइज ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। x = हो जाएगा -2√3/√3 × √3 क्या बन गया, 3 बन गया। ये हमारा आंसर है। तो x की a की वैल्यू और a की वैल्यू है, यही हमारा। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के विविधकर ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, इसे विविधकर ज्ञात करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब हो गया d इसका फाइंड होगा, तो d = होता है d² - 4ac। तो d = होता है d² - 4ac। हमें d फाइंड करना है इन क्वेश्चन में। तो सबसे पहले कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0। तो a की वैल्यू हो गई 9, b की वैल्यू हो गई 7 और c की वैल्यू होगी -2। अब d क्या हो गया हमारे पास, d = होता है b² - 4ac। तो b² - 4ac फॉर्मूला लिख दिया 4ac। b की वैल्यू हमारे पास है 7, 7 का स्क्वायर -4 × a हमारे पास है 9 और c की वैल्यू -2। 7 का स्क्वायर हो गया 49, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हो गया माइनस माइनस प्लस, 4 2 8 और 8 और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के 72। दोनों का सम करेंगे तो कितना हो गया 11 1, यहाँ हो गया 11 और 1 12, कितना गया d = हो गया हमारे पास 121। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। जो सेकंड पार्ट में देखा सभी d फाइंड करना है, तो सबसे पहले वही करेंगे, कंपेयरिंग विद ax² + bx + c = 0 से कंपेयर किया जाएगा। कंपेयर करने के बाद a की जो वैल्यू होगी वो होगी 2, b की वैल्यू हो गई 1 और c की वैल्यू हो गई -1। d फाइंड करना है तो d = होता है b² - 4ac। तो b² यहाँ हो गया 1 का स्क्वायर -4a, a हमारे पास है 2 और c हमारे पास है -1। 1 माइनस माइनस प्लस, 4 2 8, 8 1 8, कितना आ गया 9। जब भी हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना होगा, डी फाइंड करना होगा, मतलब विविधकर निकालना होगा, तो b² - 4ac फाइंड कर लो, a b c की वैल्यू पुट करनी है और सिंपल सा ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता भी है और जिनके पास ऑप्शनल क्वेश्चन होता है उनमें पक्का रहेगा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए आप। ये हमारा आंसर आ चुका है। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। जो लास्ट क्वेश्चन था करना उसी के जैसे है। लास्ट में जो कंडीशन आएगी हमें उसी को कंपेयर करना है। अब जब हमने डी निकाला था तो डी हमारे पास होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। वहां पे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया था, विविध का निकाला था, इसके लिए भी सेम वही करना है। तो डायरेक्ट करेंगे क्वेश्चन को, तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर मतलब -8 का स्क्वायर। कंपेयर आपको वैसे ही करना है, माइनस के 4a, a हमारे पास कितना है 2 है, और c हमारे पास कितना है -5 है। 8 का स्क्वायर 64, माइनस माइनस प्लस, इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 80। अगर दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 144। तो d हमारा क्या आया, पॉजिटिव आया। क्या आया, पॉजिटिव। ये ध्यान रखना है, d हमारा पॉजिटिव है, 0 के बराबर नहीं है, 0 से बड़ा है। अगर d क्या आता है, 0 से बड़ा आता है, मतलब क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा इसका एक कंडीशन ध्यान रखना कि d अगर 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है मतलब, तो लिख देंगे आप रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। मूल वास्तविक और क्या है, असमान है। तो हिंदी में जिसको लिखना है वो लिखेगा मूल वास्तविक और असमान है। चलो इसका सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, सेम यहां भी डी फाइंड करना है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी हमारे पास है माइनस के 2√6 का होल स्क्वायर कर लेंगे। -4a हमारे पास है 3 और c हमारे पास है प्लस के 2। जब इसको सॉल्व करेंगे हो गया कितना 4 2 का स्क्वायर, और यहां हो जाएगा √6 का क्या हो जाएगा 6। यहां हो गया माइनस कितना हो गया, यहां मल्टीप्लाई करेंगे कितना गया, यहाँ 12 24, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 24 माइनस 24 इज इक्वल टू 0। वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 0। d 0 आया, 0 को पॉजिटिव ही मानते हैं। ठीक है, अब यहां पर पहली कंडीशन में अगर 0 से बड़ा है तो रूट्स क्या होंगे, रियल एंड अनइक्वल हो गया, 0 से बड़ा होने पर, पॉजिटिव होने पर। यहां पे आपको जैसे d की वैल्यू 0 मिलती है, आपको लिखना है रूट्स आर रियल तो होंगे, और 0 आ गया तो एंड इक्वल। क्या लिखोगे, मूल वास्तविक और समान होंगे या फिर बराबर होंगे। ठीक है, इसका जो थर्ड क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अगर यहां डी फाइंड किया हमने तो हमारे पास हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 10 का स्क्वायर माइनस के 4, ए हमारे पास है 5 और सी हमारे पास हो गया 6। -10 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो यह पॉजिटिव कितना हो गया 100 हो जाएगा। इनकी मल्टीप्लाई करो, माइनस कितना गया 20 इंटू, अगर हम 6 करेंगे तो 120 आएगा, माइनस करेंगे तो माइनस के 20 आ जाएगा डी। यहां पर जो डी हुआ वो क्या 0 से छोटा है, मतलब नेगेटिव आ गया। क्या आ गया, नेगेटिव। जैसे ही डी की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो हमें लिखना है रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है, क्या लिखोगे, मोल वास्तविक नहीं है, मोल वास्तविक नहीं है। तो जब भी डिस्क्रिमिनेंट हमें पूछा जाएगा, सॉरी यहां पर क्या है, नेचर ऑफ द रूट्स पूछा जाएगा, तो हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है और डी को देखना है, डी को कंपेयर करना है। 0 से बड़ा है तो क्या लिखना है, रियल एंड अनइक्वल, 0 के बराबर है तो क्या लिखेंगे, यहाँ रियल एंड अनइक्वल था, यहाँ रियल एंड इक्वल हो जाएगा कब, जब डी 0 के बराबर होगा। और जब 0 से छोटा हो जाएगा तो रूट्स क्या होंगे, रियल नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। चलो करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which the given quadratic equation has real and equal roots।
के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर है। तो यहां पर जो नेचर ऑफ रूट्स हैं वो क्या है, रियल एंड इक्वल, वास्तविक और बराबर है। ठीक है, वास्तविक और बराबर, रियल एंड इक्वल के लिए डी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो सबसे पहले कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए हमारे पास हो गया 3, बी हमारे पास हो गया माइनस प्लस के 2k, और सी की वैल्यू हमारे पास है 27। क्या दे रखा है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। हिंदी में लिखोगे आप मूल वास्तविक और बराबर है। वास्तविक और बराबर है तो d क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू 0। तो d की वैल्यू हमारे पास होगी, d इज इक्वल टू गया 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल आ गया। b क्या हमारे पास, b है हमारे पास 2k, तो 2k का स्क्वायर ये हो गया माइनस 4, a की वैल्यू हमारे पास है 3 और c की है हमारे पास 27। कितना हो गया, 0 के इक्वल हो गया। यहां पे लिखेंगे 4k स्क्वायर माइनस, यहां हो जाएगा 4, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया, 21, और किसकी नहीं 27 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 81 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। कॉमन क्या है, 4 से डिवाइडेड पूरी इक्वेशन, 4 से डिवाइड कर लो तो k स्क्वायर माइनस 81 इज इक्वल टू 0। 81 स्क्वायर होता है 9 का, तो k स्क्वायर इज माइनस 9 के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो k एक बार प्लस लिख लेंगे और एक बार इसको माइनस लिख लेंगे, इज इक्वल टू 0। या फिर हम यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं कैसे करना। वही कंडीशन आएगी, इफ k प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू जाएगा माइनस के 9। सेकेंड आएगा, इफ k माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो वैल्यू ऑफ k हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 9, और यही हमारा आंसर होगा, k की यही वैल्यू होगी। अगर इसको डायरेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, k स्क्वायर माइनस 81 इज इक्वल टू 0, k स्क्वायर इज इक्वल टू कितना गया 81, k इज इक्वल टू रूट 81। जब भी किसी वैल्यू का हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं तो दोनों वैल्यू आती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो k की वैल्यू हमारे पास हो जाएगा प्लस माइनस कितना 9, और ये हमारा आंसर, एक पॉजिटिव 9 और एक बार नेगेटिव 9। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, आप सबको इनका अच्छे से प्रैक्टिस करना है और 100% इनमें से क्वेश्चन मिलता भी है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं अगली वीडियो में।